हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? ए है टीम शिक्षण विधि, बी है परियोजना विधि, सी है उदाहरण सहित व्याख्यान एंड डी है परिचर्चा विधि। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा फ्रेंड, इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगमकर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उसकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होंगी। दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। फर्स्ट है अधिगमकर्ता विद्यालय के नियमों का जिस सीमा तक पालन करता है। सेकंड है अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर। थर्ड है अधिगमकर्ता की सामाजिक प्रणाली के प्रति भावनाएं। फोर्थ है अधिगमकर्ता की क्रीड़ाओं और खेलों में रुचि। फिफ्थ है अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव एंड सिक्स है अधिगमकर्ताओं के अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा कि अधिगमकर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में उसकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होंगी। तो राइट आंसर इसमें सेकंड होगा, अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर, फिर अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, फिर होगा अधिगमकर्ता के अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो दूसरा, पांचवा, छठवां राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई सूची में से कौन सी प्रविधियां निम्नात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेंगी? सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है परीक्षा सत्र को आयोजित करना। सेकंड है शिक्षणोत्तर सूत्रों में बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न देना। थर्ड है प्रभुत्व परीक्षण करना। फोर्थ है चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना। फिफ्थ है परासंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन एंड सिक्स है पंचपदी स्केल पर विद्यार्थियों के निष्पादन की ग्रेडिंग। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा, पहला। चौथा जो है पहला सही होगा, चौथा चर्चा के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि करना और पाँचवां परासंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन। ओके, पहला, चौथा, पाँचवां क्या है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभावोत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं, उनकी पहचान कीजिए। जो महत्वपूर्ण व्यवहार है सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है क्या बताया जाना है इसके बारे में शिक्षक की टिप्पणियों द्वारा संरचना। सेकंड है विषय वस्तु और प्रक्रिया स्तर के प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछना। थर्ड है पाठ की स्पष्टता जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियां जटिल नहीं हैं। फोर्थ है परीक्षापरकता जिसका प्रयोजन है विद्यार्थियों का अपनी बातों को और अधिक स्पष्ट करना। फिफ्थ है अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर जब विद्यार्थी संगत कार्य पर हो। सिक्स है वह दर जिस पर विद्यार्थी दत्त कार्यों और अभ्यासों को सही ढंग से समझते और अवबोध करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा सी। पहले थर्ड होगा कि पाठ की स्पष्टता जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियां जटिल नहीं हैं। फिर होगा फिफ्थ अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर जब विद्यार्थी संगत कार्य पर हो। फिर होगा सिक्स वह दर जिस पर विद्यार्थी दत्त कार्यों और अभ्यासों को सही ढंग से समझते और अवबोध करते हो। तो तीसरा, पाँचवां और छठवां क्या है, राइट है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। कूट में सही उत्तर चुनें। फर्स्ट है प्रयुक्त विविध प्रविधियों वाली अनुदेशनात्मक विविधता। सेकंड है प्रस्तुति करते समय विद्यार्थियों के विचारों का प्रयोग करना। थर्ड है विद्यार्थी की सफलता दर जो कार्य की सही समझ में प्रदर्शित होती है। फोर्थ है अधिगम कार्य में संलग्नता। फिफ्थ है विद्यार्थियों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव एंड सिक्स है विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख। तो निम्नांकित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। कूट में सही उत्तर चुनें। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा। पहले होगा प्रस्तुति करते समय विद्यार्थियों के विचारों का प्रयोग करना। फिर होगा इसमें विद्यार्थियों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव। फिर होगा विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई सूची में उन कथनों की पहचान करें जो शिक्षण कार्य की विशेषता से संबंधित हैं। दिए गए कूट में सही उत्तर चुनें। फर्स्ट है शिक्षण स्व विकास को सुगम बनाने वाली एक व्यक्तिगत गतिविधि है। सेकंड है सभी शिक्षणों का ध्येय अधिगम होता है। थर्ड है व्यक्तियों के शिक्षण का निहितार्थ दूसरों का मत परिवर्तित करना है। फोर्थ है शिक्षण अपनी प्रकृति में दिख होने की बजाय त्रिक है। एंड फिफ्थ है शिक्षण का अर्थ विचारों का विक्रय है। एंड सिक्स है शिक्षण का तात्पर्य विद्यार्थियों के मस्तिष्क तक पहुँचना है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा कि सभी विद्यार्थियों का ध्येय अधिगम होता है। फिर होगा शिक्षण अपनी प्रकृति में दिख होने की बजाय त्रिक है। फिर शिक्षण का तात्पर्य विद्यार्थियों के मस्तिष्क तक पहुंचना है। दूसरा, चौथा, छठवां क्या है, राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए? ए है प्रेम और अपनत्व की आवश्यकता। बी है आत्मसम्मान की आवश्यकता। सी है सुरक्षा की आवश्यकताएं एंड डी है आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है?
फर्स्ट है शिक्षक का आत्म सामर्थ्य, सेकंड है शिक्षक का विषय ज्ञान, थर्ड है शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, फोर्थ है शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, फिफ्थ है भाषिक कौशलों पर शिक्षक की पकड़, एंड सिक्स है शिक्षक की असंगत देह भाषा। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो ए हो जाएगा। पहले होगा शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, फिर है शिक्षक में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, फिर होगा शिक्षक की असंगत देह भाषा। ओके, तो तीसरा चौथा छठवां क्या है, राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया की निम्नांकित विशेषताओं में निम्नात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की पहचान करें। कूट में सही उत्तर चुनें। फर्स्ट है मूल्यांकन उत्तर अनुदेशनात्मक घटना है, सेकंड है मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान घटित होता है, थर्ड है मूल्यांकन का कार्य नीति निर्माता करते हैं, फोर्थ है मूल्यांकन सांविधिक रूप से घटित होता है, फिफ्थ है मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना है, सिक्स है मूल्यांकन विद्यार्थियों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा। दूसरा, पांचवा और छठवां क्या है, राइट है उसमें। ओके, तो सी आंसर इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से कौन एक शिक्षार्थी के गुण के रूप में भावनात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है। फर्स्ट है अपनी स्वयं की और अन्य लोगों की भावनात्मक बुद्धि की पहचान करना, सेकंड है अपनी भावनाओं को दृढ़ता से व्यक्त करना, थर्ड है सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक सूचना का प्रयोग करना, फोर्थ है उत्तम प्रेक्षण वैज्ञानिक चिंतन और निगमनात्मक तड़कड़ा, फिफ्थ है परिवेश के प्रति अनुकूलन हेतु भावनाओं का समायोजन, एंड सिक्स है रचनात्मक और विविध दृष्टिकोण के प्रति खुला विचार वाला होना। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो सी हो जाएगा। पहले होगा कि अपनी स्वयं की और अन्य लोगों की भावनात्मक बुद्धि की पहचान करना, उसके बाद होगा सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक सूचना का प्रयोग करना, फिर होगा फ्रेंड परिवेश के प्रति अनुकूलन हेतु भावनाओं का समायोजन।